Hello students, as we have discussed some basic rules of power and exponents and some examples in our previous video. So now in this video we will take some examples and questions. So let's start. So students, before solving the question, मैंने आपको rules बताए थे कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई होता है तो आप लोग पावर्स को क्या करते हो, ऐड. फिर अगर बेस सेम होता है और डिवाइड हो रहा है तो उनकी पावर्स को आपको क्या करना है, माइनस. फिर अगर बेस जो है उसकी पावर की भी पावर है तो दोनों पावर्स को आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है, इनटू करना है दोनों को. और अगर किसी भी डिजिट की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे करना है स्टूडेंट्स, आपको उसका रेसिप्रोकल करना है ना स्टूडेंट्स. और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है स्पेसिफिकली कि आपको पावर नोटेशन में ही आंसर लाना है तो आपको सिर्फ पावर नोटेशन तक ही आंसर लाना है. पावर नोटेशन का मतलब इस तरह से, जैसे कि ये पावर फॉर्म है इस तरह से. और अगर आपको इवेल्युएट बोला गया है या सिंप्लीफाई बोला गया है तो आपको उसको पूरा सॉल्व करके आंसर लाना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स की इवेल्युएट द फॉलोइंग. तो यानी कि आपको इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको सॉल्व करेंगे. जिससे आपको दिख रहा है कि 1/2 की पावर क्या है स्टूडेंट्स, 3 है, मल्टीप्लाई 1/4 की पावर क्या है स्टूडेंट्स, -4. पहले हमको सबको पॉजिटिव करना होगा स्टूडेंट्स, ये तो पॉजिटिव ही तो इसको एज इट इज लिख दो. अब इसकी पावर क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे. तो उसके लिए आपको इसका क्या करना होगा, रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/1 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल. और इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. एंड मल्टीप्लाई. स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस एग्जाम्पल्स में कि ये वाला माइनस साइन क्यों नहीं होगा. अगर पावर नेगेटिव है तो उसके लिए हम लोग उसको रेसिप्रोकल करते हैं. ये वाला साइन जो है वही रहेगा, तो -8 का क्यूब जो है वो एज इट इज रहेगा, है ना स्टूडेंट्स. अब हम लोग जैसे आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर a/b की पावर m है तो इसका मतलब a की पावर भी m है और b की पावर भी m है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये होल ब्रैकेट की पावर m है. दैट मीन्स कि a की पावर भी m है और b की पावर भी m है. तो अब हम इन सारे टर्म्स को इस तरह से स्प्लिट करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब 1 का क्यूब है स्टूडेंट्स ऊपर दो, सो 1 का क्यूब अपॉन इसको कैसे लिख सकते हो, 2 का क्यूब. मल्टीप्लाई ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर अपॉन नीचे 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -8 का क्यूब है ना स्टूडेंट्स. अब 1 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 into 4. 4 का स्क्वायर है, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसकी पावर 2 है. मल्टीप्लाई -8 की पावर क्या है, 3. तो -8 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स. सो -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8 अपॉन में 2 की पावर है 3, यानी 2 को कितनी बार लिखेंगे हम लोग, 3 टाइम्स. एंड 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1. क्योंकि 1 को आप 2 बार लिखो डजंट मैटर, 1 की वैल्यू 1 ही आएगी चाहे उसकी पावर कितनी भी हो. अब आपको बताइए जैसे 2 है, 2 से ये 4 कैंसिल हो सकता है, तो 2 2 जा 4. ऊपर नीचे डिवाइड है ना स्टूडेंट्स, इसलिए ये कैंसिल हो रहा है. अब नाउ दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसिल अगेन. 2 और 4 से ये 2 2 जा 4. अब तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है स्टूडेंट्स. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये ऊपर वाले कभी कैंसिल नहीं होंगे. जैसे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ चलो ठीक है इस 2 से 8 को भी कैंसिल कर लो, 2 4 से 8, तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स. अगर ऊपर नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में अगर है तभी वो कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा. सो ऊपर क्या बचा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई तीनों 8 बचे हुए आपके, -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8. अब स्टूडेंट्स अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है कि अगर 2 नेगेटिव नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर क्या हो जाता है, पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पे 3 नेगेटिव है, इसलिए जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव में ही आएगा. क्योंकि 2 नेगेटिव नंबर जी ले रहे हो तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये वाला नंबर वापस नेगेटिव है, इसलिए आंसर भी किसमें आएगा, नेगेटिव फॉर्म में आएगा. अब इनको मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई, अगर मैं 8 का क्यूब करती हूँ, अगर आप लोगों को मैंने जो क्यूब और स्क्वायर दिए हैं अगर वो आप लोगों ने लर्न किए होंगे स्टूडेंट्स तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 8 का क्यूब क्या होता है, 5 1 2. अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो इसका आंसर आ जाएगा -1024. दिस इज द आंसर. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 8 raised to 2 और उसकी भी पावर क्या है, 5.
मल्टीप्लाई यहाँ पे 2⁻³ और उसकी पावर क्या है -1 एंड अपॉन में क्या है 4⁻4 है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे दो तरीके से कर सकते हो कि या तो पावर की भी पावर है तो आप मल्टीप्लाई करो और फिर उसको उतनी बार लिखो और सॉल्व करो, या अदरवाइज आपके पास एक और आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे बेस यहाँ पे 2 दिख रहा है, हम इसको भी 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको भी हम लोग 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो हम वैसे करेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू। तो 8 को हम लोग अगर 2 के बेस में इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, क्योंकि 8 का मतलब क्या होता है 2⁻3। अब स्टूडेंट्स ये मैंने सिर्फ 8 का लिखा है, अब उसका भी क्या है वापस स्क्वायर, तो स्क्वायर को आएगा, ये तो सिर्फ 8 का हुआ है, अब इसका वापस स्क्वायर और फिर वापस उसकी पावर क्या है स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई 2⁻, पावर की पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा -3, क्योंकि नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और नीचे 4 को हम लोग 2 के बेस में कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर और फिर उसकी पावर क्या है 4 है ना स्टूडेंट्स। अब देखो पावर की भी पावर है और फिर वापस उसकी भी पावर है, तो तीनों पावर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 2 6 और 6 5 30, यहाँ पे है 2 की पावर -3 और अपन यहाँ पे 2 की पावर क्या होगी स्टूडेंट्स 2 4 8, क्योंकि पावर की भी पावर है स्टूडेंट्स। अब पहले आप ऊपर वाले दोनों टर्म्स को देखो, बेस दोनों में सेम दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। यस, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पावर नेगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव करेंगे, बट मैंने आपको प्रीवियस वन में जब एग्जांपल्स किए थे तब भी बताया था कि अगर बेस सेम है तो पावर नेगेटिव है तो भी चलेगा एक बार के लिए ना, आप इजी वे में कर सकते हो उसको, क्योंकि बेस सेम है दोनों में। तो अब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर्स को क्या करोगे आप प्लस कर दोगे, तो 2⁻30 प्लस माइनस की ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसका नेगेटिव साइन है अपॉन में 2⁻8। अब स्टूडेंट्स 2⁻30 प्लस माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस अपॉन 2⁻8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगर 30 में 60 माइनस होगी तो 2⁻27 अपॉन 2⁻8। ना यू कैन सी कि बेस अभी भी दोनों में सेम है, लेकिन अब दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहे। तो अगर बेस सेम और डिवाइड होता है तो पावर्स क्या होती है स्टूडेंट्स माइनस होती है ना, इसलिए माइनस करेंगे हम लोग, तो 2⁻27 -8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2⁻90। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं अभी, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी इसको भी आपको उसी तरह से करना है। एंड स्टूडेंट्स मैं अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आपने रूल्स नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू लर्न द रूल्स एंड दैट इज मस्ट, तब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो थर्ड एग्जांपल है, जैसे आपको ब्रैकेट में लिखा है 1/3 की पावर है -2 माइनस 1/2 की पावर है -3 और ब्रैकेट फिनिश डिवाइड बाय 1/4 to -2। अब स्टूडेंट्स अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ब्रैकेट में है तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट, है ना। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे तो आपको पता है कि पहले अगर पावर नेगेटिव है स्टूडेंट्स तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसका रेसिप्रोकल। अब अगर मैं 1/3 इसका रेसिप्रोकल अगर मैं करती हूँ 3/1 होगा और अपॉन में 1 में लिखूँ या ना लिखूँ डजंट मैटर, सो आई एम नॉट राइटिंग 1, आई एम ओनली राइटिंग 3। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 और इस बार पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस सेम है इसमें भी ऐसे ही है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 और पॉजिटिव हो जाएगी इस बार डिवाइड बाय इसमें भी ऐसे होगा स्टूडेंट्स क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है, तो 4 की पावर 2 अपॉन में 1 नहीं लिखी हूं मैं स्टूडेंट्स क्योंकि 1 की अब कितनी भी पावर करो 1 ही आंसर होता है और डिनोमिनेटर अगर 1 है तो उसका कोई सेंस नहीं है, उसका आंसर जो न्यूमरेटर है वही आएगा। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3। स्टूडेंट्स 3 को 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3। सेम वे इसको करते हैं, 2 का क्यूब है यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा स्टूडेंट्स 2 का क्यूब 8, यस, एंड डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर मतलब 4 into 4, so we will get the answer 16। अब ब्रैकेट शुरू करते हैं, 9 में से 8 माइनस करें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है
16। तो अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो 1/16 इज द आंसर। कितना इजी है ना स्टूडेंट्स। बस आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और रूल्स अगर माइंड में है अपने तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नॉट वन क्वेश्चन इज टफ, बहुत सिंपल है। ऐसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4⁻⁻1 प्लस 8⁻⁻1 प्लस 2/3⁻1। ये भी ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में है, तो पहले दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। और पावर नेगेटिव है इसमें भी, पहले पावर को क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव। एंड टू मेक पावर पॉजिटिव वी हैव टू मेक अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। सो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/4, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो हम 1 मानेंगे और उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो अब इसकी पावर हो जाएगी 1, प्लस सेम भी यहाँ पे भी होगा 1/8⁻1 प्लस इसमें भी ऐसे होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो 3/2⁻1। अब स्टूडेंट्स किसी की भी पावर अगर 1 है इसका मतलब कि यही आंसर आएगा। सो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 3/2 ऐसे होगा स्टूडेंट्स। अब पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे ना। सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब फर्स्ट लुक एट द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम है क्या स्टूडेंट्स, नहीं है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, आइदर यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड और टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, है ना स्टूडेंट्स। तो हम एलसीएम वाला करते हैं, तो अगर आप 4 और 8 का एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, 8 आएगा। अब यहाँ पे 4 है और एलसीएम क्या आना चाहिए आपका, 8। तो 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है स्टूडेंट्स, 2 बार। तो 4 के ऊपर डिजिट है उसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 से। प्लस 8 की टेबल में 8 कितनी बार आता है स्टूडेंट्स, 1 टाइम्स। तो ऊपर वाले डिजिट को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3/2। स्टूडेंट्स ये समझना, एलसीएम लिया है आपने, इसकी टेबल में ये कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो ऊपर वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। और 8 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 1 टाइम, इसलिए ऊपर वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 1 2 2 प्लस 1 1 1/8 प्लस 3/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3/8 प्लस 3/2। अगेन इसको डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम वाला मेथड अप्लाई करो। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। अब 8 की टेबल में 8 कितनी बार आता है स्टूडेंट्स, 1 बार। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। प्लस 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है स्टूडेंट्स, 4 बार। ऊपर वाले डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। यानी कि इसकी टेबल में ये जितनी बार आता है ना, ऊपर वाले डिजिट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 1 3 प्लस 3 4 12/8। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 15/8। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं कैसे करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल 3 किया है और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छे से। नाउ अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको वो जो बेसिक रूल्स है वो फॉलो करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस बार आपको सॉल्व नहीं करना है बट x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, सो जस्ट लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दैट टाइप ऑफ। यहाँ पे दे रखा है -2x + 1 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -2 सो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले आपको देखना है हमेशा कि बेस सेम है, और अगर बेस सेम नहीं है स्टूडेंट्स तो यू हैव टू मेक द बेस सेम फर्स्ट। आपको अगर कभी भी x की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके लिए आपको अगर बेस सेम नहीं है तो आपको बेस सेम करने पड़ेंगे पहले। अब इसमें तो ऑलरेडी बेस सेम ही है हमारे पास, हमको सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होगा, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, यस ऐड होंगे। सो -2x + 1 + 3 इज इक्वल टू -2 ये तो ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स इक्वल में। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x + 4 इज इक्वल टू -2 स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अगर बेस सेम नहीं है तो आपको पहले बेस सेम करना है। बेस सेम करने के बाद यहाँ पे देखना है कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को ऐड करोगे, अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर्स को माइनस करोगे, है ना स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखो
इसकी पावर है 5। सिर्फ पावर्स को लिखना है आप कंपेयर करके, बेस सेम हो गए दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, है ना। अब ये प्लस हो रहे स्टूडेंट्स, अगर ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपोजिट साइन। अगर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। सो x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, सो x इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। आया स्टूडेंट समझ में? ओके, एक और एग्जांपल करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है 5^2x + 1 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 125। अब स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट एग्जांपल किया इसमें हमने देखा कि बेस ऑलरेडी सेम था, तो हमको कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ रूल अप्लाई करके डायरेक्टली सॉल्व किया था। बट यहाँ पे बेस सेम नहीं है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर बेस सेम नहीं है तो आपको बेस सेम करने पड़ेंगे। और बेस सेम कैसे करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ आपको 5 दिख रहा है तो हम इन दोनों को 5 के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? यस। तो चलो पहले कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो 5^2x + 1 डिवाइड बाय 25 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 5 की पावर 2, है ना। 5 5 से 25 हो जाएगा। एंड 125 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 5 की पावर 3। और ये मैं इसलिए इतना इजीली लिख पा रही हूँ क्योंकि मुझे स्क्वायर एंड क्यूब्स लर्न। और अगर आप भी इतना फास्ट लिखना चाहते हो तो यू हैव टू लर्न द स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। अभी भी बोल रही हूँ मैं, स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। अब आपको दिख रहा है कि बेस सेम है स्टूडेंट्स, है ना, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस। सो 5^2x + 1 - 2 इज इक्वल टू 5^3। ये ऐसे होगा स्टूडेंट्स। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम हो गए, तो अब पावर्स को क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे हमने उसमें भी किया था कि बेस दोनों तरफ सेम हो गए तो सिर्फ पावर्स को कंपेयर करना है। सेम है यहाँ पर भी बेस सेम हो गए तो पावर्स को कंपेयर कर लो। इसको अगर आप और सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 - 1 क्योंकि बड़ी डिजिट का माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा। सो पावर्स को कंपेयर करो, 2x - 1 इज इक्वल टू 3। सो 2x इज इक्वल टू 3 + 1 -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +1। तो 2x इज इक्वल टू 4। सो अब 2x का मतलब कि 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब 2 मल्टीप्लाई है तो इधर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको अभी जो भी एग्जाम्पल जो क्वेश्चंस करवाए हैं तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वर्क दे रही हूँ। सो यू हैव टू डू इन योर CW कॉपी। सो आपका आज का वर्क है स्टूडेंट्स, डू एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक है आपकी बुक में, वो आपको CW कॉपी में वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।